साइंस क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है 22-23 सेशन का। तो ध्यान से देखिए इसे, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में यूज़फुल है। तो इसके सेक्शन ABCDE 5 सेक्शन होंगे इसमें, ठीक है। तो उसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो इसका सेक्शन ए देखिए, MCQ है इसमें 1 से 20 तक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्टेटमेंट में ये रिएक्शन दिए, पहले ये रिएक्शन दिया हुआ है और आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है और इस रिएक्शन से रिलेटेड पूछा है कि क्या क्या मतलब स्टेटमेंट करेक्ट होगी, है ना। तो आपको दिख रहा है Fe आयरन है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल वाटर के साथ अगर रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या करती है, ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो H2 गैस रिलीज करती है। तो अब यहाँ पे इस रिएक्शन से रिलेटेड आपको पूछा है कि आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है कि रिड्यूस हुआ है, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसके ये देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्टेटमेंट बताएंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए ये आपको रिएक्शन गिवन है। अब आपको दिख रहा है आयरन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब आ गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। तो ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, अगर पहले नहीं था अब आ गई तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि आयरन क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है। और अगर H2O को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन था बट अब यहाँ से हट गया ऑक्सीजन। तो यानी कि जब ऑक्सीजन हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए। तो यानी कि ऑक्सीडेशन आयरन का हुआ है तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है और वाटर का रिडक्शन हुआ है तो वाटर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ तो आयरन मेटल ऑक्सीडाइज है, ये ठीक है, ठीक है। वाटर रिड्यूस हुआ है, ये भी ठीक है। बट अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, अगर आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है तो जो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, क्या होती है, रिड्यूसिंग। और वाटर क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको बोला है वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, तो फॉल्स है ना। तो यानी कि वाटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2 एंड 4। तो यानी ये आपको ऑप्शन में देखना है ABCDE में कौन से ऑप्शन में 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट पूछी थी ना। तो 1, 2 एंड 4 सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो एलिमेंट्स बोला है किसके ऑक्साइड्स फिनोफ्थलीन को पिंक कर देंगे। तो आपको पता है फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो उसका ओरिजिनल कलर बोले तो कलरलेस होता है, या फिर अगर एसिड के साथ देखोगे उसको या ओरिजिनल स्टेट में देखोगे, एक्चुअल जो कलर होता है उसका, वो एसिड में भी डालोगे तो भी कलरलेस रहेगा और एक्चुअल में जो कलर है वो भी कलरलेस है। पर जब आप उसे बेस में डालते हो ना, फिनोफ्थलीन को बेस में डालोगे तो बेस में उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस से पिंक हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपको बोला है कि ऑक्साइड्स है तो आपको पता होना चाहिए किसके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, मेटल के कि नॉन मेटल के। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्योंकि ये पिंक कलर दे रहा है ना, यानी कि ज़रूर ये बेस होगा, तभी तो ये क्या दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है। तो बेस किसके ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ये याद रखना। क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो एसिडिक होते हैं। तो यानी कि बेस अगर कलर चेंज कर रहा है, पिंक कर रहा है, तो यानी कि बेस कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड होगा। ऑक्साइड कैसे होंगे, मेटल के होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल्स हैं तो इसके ऑक्साइड बेसिक होंगे। यहाँ पे पोटेशियम है और कार्बन है, कार्बन तो नॉन मेटल होता है तो उसके ऑक्साइड तो बना ही नहीं सकते क्योंकि वो तो एसिडिक होंगे। तो यहाँ देखो तीनों में नॉन मेटल्स है, कार्बन, सल्फर और पी। तो ये तीनों तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए क्योंकि इनके ऑक्साइड होंगे तो वो एसिडिक आ जाएंगे। तो ये BCD ऑप्शन तो हट गया। तो ये दोनों मेटल्स है ना, तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक होंगे, जिसके कारण से वो पिंक कलर में चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन A करेक्ट होगा इसका। तो इसमें आपको ये भी समझ आ गया होगा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। तो करंट आपको गिवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने 1 सेकेंड में। तो करंट का फॉर्मूला तो सबको पता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज पर यूनिट टाइम को करंट कहते हैं। तो करंट तो आपको गिवन है 4.8 एम्पियर, बट चार्ज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम तो 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो चार्ज निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में, n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है।
तो Q को हम लिख सकते हैं Ne/T। ठीक है, तो जब चार्ज ना दिया हो, इलेक्ट्रॉन के नंबर बोला जाए तो आप Q की जगह Ne रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको नंबर तो फाइंड करने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। ठीक है, अपॉन में टाइम तो 1 सेकेंड बोला है तो 1 सेकेंड 4.8। तो ये n निकालना है ना आपको, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है पॉइंट से पॉइंट हट गया, 16 में ये आता है 3 पे, तो 3 इंटू ये 10⁻⁻19 है, ये नीचे है तो माइनस में है, जब ऊपर आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, 10⁻+19 हो जाएगी। और नंबर है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो 3 इंटू 10⁻19 कुलम, सॉरी 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे जो इतना करंट देंगे। तो इसका आंसर होगा, ये तो नहीं होगा, 3 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये तो 20 है ना, ये होगा डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज। तो जो एंजाइम स्टार्च को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 4 मेटल रॉड्स है। ठीक है, इसको हमने कहाँ डाला है, एक कॉइल ऑफ कॉपर वायर में। देखिए इनसाइड अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर, तो एक कॉइल है कॉपर वायर उसमें डाली गई है, तो इसे सोलेनॉइड बोलते हैं, तो सबको पता होगा। और इसमें हमने क्या इंसर्ट करा है, 4 मेटल रॉड्स को। तो आपको पूछा है कि रिज़ल्ट जो है टेबल बता रहा है क्या हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में, और कौन सी रॉड है जो मोस्ट सुटेबल टू यूज़ फॉर द केस ऑफ ए कॉइल इन अ सर्किट ब्रेकर। तो देखिए यहाँ पे मेटल रॉड है, इसके अलावा नंबर ऑफ पेपर क्लिप, ये पेपर क्लिप है, जब करंट आएगा कॉइल में तो ये इससे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जब नंबर ऑफ पेपर क्लिप अब भी अट्रैक्ट हो रही है जब करंट स्विच ऑफ भी हो गया, यानी कि करंट स्विच ऑफ होने के बाद भी अगर पेपर क्लिप अट्रैक्ट हो रही है तो इट मीन्स जो बाद वाला करंट है वो इंड्यूस करंट है। एक बार करंट आने से अगर स्विच ऑफ होने पर भी आप करंट है मतलब वो कौन सा करंट होता है, इंड्यूस करंट होता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी बोला है ना, करंट हटाने से अट्रैक्शन है, तो यानी कि इंड्यूस करंट काम कर रहा है। तो यानी कि सोलेनॉइड कोर आपको पता है सॉफ्ट आयरन कोर का होता है, और वो क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो अपने इंड्यूस मैग्नेटिज्म को क्या नहीं कर पाता, रिटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चला ना करंट बंद होने से भी अट्रैक्शन हो रहा है, यानी इंड्यूस करंट है। तो जो सोलेनॉइड होता है वो मैग्नेटाइज तो हो गया पहले, बट वो इंड्यूस मैग्नेटिज्म आने से क्या नहीं करेगा, रिटेन नहीं करेगा। तो रिटेन नहीं करेगा यानी कि मैग्नेट, इसमें जो टेबल को अगर हम देखें तो यहाँ पे पेपर क्लिप्स तो इतनी आएगी, लेकिन मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पेपर क्लिप्स तो है बट मैग्नेटिज्म को वो क्या नहीं करेगा, रिटेन नहीं करेगा, तो ज़ीरो, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमला एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिडिक एसिड एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर किया कलर को, तो कौन सी करेक्ट कंक्लूजन्स होंगे उसकी। तो एसिटिक एसिड आपको पता है वीक एसिड होता है ना, वीक एसिड होता है सबसे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये तो सबको पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भी आपको पता होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके पीएच क्या होते हैं, कम होते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना पीएच उसका कम होता है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच कम होगा, और ये वीक एसिड है तो इसका पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बता रही है, pH ऑफ एसिडिक एसिड इज़ मोर देन सल्फ्यूरिक एसिड, यस, क्योंकि एसिडिक एसिड वीक एसिड है तो इसका pH ज़्यादा होगा और सल्फ्यूरिक का pH कम होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तो और सब इसमें से गलत ही है। एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, ये गलत है। एसिडिक एसिड कम्प्लीटली डाइसोसिएट होता है, अगर वीक है तो वो कम्प्लीटली डाइसोसिएट नहीं होगा, वो पार्शली डाइसोसिएट होगा। बाकी ये तो बिल्कुल गलत है, pH एसिटिक एसिड का लेस होता है, ये तो अभी बता ही दिया ना, स्ट्रॉन्ग का pH ज़्यादा कम होता है और वीक का pH ज़्यादा होता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए, द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म फ्रॉम दिस एंड दिस विल बी। तो इसके आपको टेबल से बनाने आते होंगे, ये टी और टी यहाँ रखना है और ये टी ऐसे रखना है। एक बार इसको इसके साथ कीजिए, फिर इसको इसके साथ कीजिए, ठीक है, फिर ऐसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए 2 टी बन रहे,
एक टी और स्मॉल टी, और 2 एसिड स्मॉल टी वाले बन रहे हैं। तो यानी कि अगर रेशो की बात करें तो 1:1 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, और बन भी कैसे रहे, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है ना। तो यानी कि कौन सा आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है करेक्ट फॉर्मूला फॉर द प्रोपेनोइक एसिड। देखिए प्रोपेन है ना, तो सी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और ऑइक एसिड लगा है, तो जब भी प्रोपेन होता है तो सी तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, और ऑइक जब लगा है तो लास्ट वाले सी पे ओ और ओ एच होता है। तो यहाँ पे देखिए एच को कंप्लीट कीजिए, इसमें एच 3, इसमें एच 2 बॉन्ड बना रहे तो एच 2 आ जाएगा, यहाँ पे तो 4 कंप्लीट हो गए, तो ये CH3CH2COOH, तो ये कौन सा वाला, ये वाला, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये केमिकल रिएक्शन दिया है आपको, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देनी है, यानी कि एक्स यानी कि इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर आएंगे और HCl में कितने आएंगे, यानी कि एक तरह से बैलेंस करना है। जब भी आपको आगे एक्स या वाई निकालने हो, आगे वाले नंबर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो आपको इसे बैलेंस करना होता है। तो देखिए सबसे पहले BA की बात करें तो BA यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, SO4 भी यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो एक्चुअल में X तो ये इसी के बराबर होगा ना, तो X 1 होगा। बट अभी हम इसको भी देखेंगे। अब देखिए HCl में यहाँ पे H देखेंगे तो 2 है, जबकि यहाँ H एक ही है, तो यानी यहाँ पे हमें कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये 2 होंगे, क्योंकि दोनों साइड सेम होना चाहिए। H के नंबर 2 है यहाँ लेकिन एक ही है, तो 2 हमें आगे रखना पड़ेगा। तो इससे Cl भी कितने हो गए, डबल हो गए, Cl यहाँ भी डबल ही तो है ना। तो यहाँ अगर हम 2 रखेंगे तो ये H भी बैलेंस हो गया और Cl भी बैलेंस हो गया, और यहाँ तो 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये BA भी एक ही बन रहा है और Cl तो यहाँ 2 बन गए, और SO4 भी कितना है, 1 है इस तरफ है ना। तो यानी X 1 होगा और Y कितना होगा, 2 होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। X आगे लिखा है ना क्वेश्चन में, और Y बाद में लिखा है, तो X 1 होगा और Y 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सपेरिमेंट इज सेटअप एज शोन, फ्लास्क 1 and 2 कंटेन लाइम वाटर, एयर इज पम्प थ्रू द फ्लास्क, वट इज द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इन फ्लास्क 1 and फ्लास्क 2 आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट के बाद। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट बना के दे दिया, ठीक है, एक फ्लास्क ये है और एक फ्लास्क ये है। आपको क्या बोला है कि दोनों फ्लास्क में हमने क्या किया, एयर पंप की, यहाँ से इस वाले फ्लास्क में इधर से एयर पंप की, और इस वाले फ्लास्क में ये फ्लास्क है, यहाँ इसमें डायरेक्ट यहाँ से पंप की, ठीक है। तो देखिए जब एयर यहाँ पे फ्लो होगी, अब अच्छा इसमें जो सोल्यूशन रखा हुआ है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए एयर जब यहाँ से फ्लो होगी, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया ना। तो इट मीन्स यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो गई, तो यानी कि इस वाली फ्लास्क है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी तो आपको पता है जो लाइम वाटर होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती यहाँ पे तो मिल्की हो जाता है ना। तो लाइम वाटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में मिल्की हो जाता है। तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो गई ना, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इस साइड, इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया, तो इधर तो इस वाले ग्लास फ्लास्क में तो गया ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है इधर, तो जो लाइम वाटर है इसके अंदर वो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसका। लेकिन इस वाले की बात करें, इस फ्लास्क की, तो इधर इस वाले में देखिए ये क्या क्या है, लिविंग एनिमल्स है। लिविंग एनिमल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। अब रेस्पिरेशन करेंगे तो वो CO2 क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। अब ये CO2 जो इनकी है वो यहाँ से ऐसे करके इस वाली फ्लास्क में आ जाएगी। अब यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, तो CO2 प्रेजेंट है तो लाइम वाटर जो इसमें रखा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, CO2 की प्रेजेंस में मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ मिल्की हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम ऑप्शंस को देखें तो फ्लास्क 1 क्लियर है, यस, हमें पता है कि कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्लियर है, नहीं, यहाँ तो चेंज हुआ है, मिल्की हो गई है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये क्लियर है, ये मिल्की हो गया, क्लाउडी हो गया है, तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ तो बाकी ऑप्शन में गलत ही लिखा है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन ऐसे करना था एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है आपको। तो पहले हम इसका रिएक्शन बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करना है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या फॉर्मूला होता है, CaO, और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2O। अब आपको पता है जब भी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ये अगर आपको मेटल या मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ पता है तो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड CaOH। अब ये 2 है ना इसकी वैलेंसी, तो इसमें 2 यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, Ca और OH ये तो बनेगा। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 होती है और OH की 1 होती है, तो क्रॉस कर देना, तो Ca1 आएगा और OH2। तो जब मेटल ऑक्साइड को वाटर से डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको एक और नाम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या है ये? स्लेक्ड लाइम। तो पहले तो बोला ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ये दो चीज़ें कंबाइन होकर सिंगल बना रही है, तो यहाँ पे ये हीट रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, 2 में 1 बन रहा है। तो ये वाला रिएक्शन जो होता है मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ करती है तो हीट क्या करती है? रिलीज़ करती है। तो हीट रिलीज में एंडो नहीं होता, हीट रिलीज में तो एक्सो होगा। तो ये 4th स्टेटमेंट तो ठीक है इसकी। स्लेक लाइम भी बन रहा है, ये भी ठीक है। क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड, क्विक लाइम बन रहा है, नहीं स्लेक लाइम बन रहा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, एक्सोथर्मिक है और कॉम्बिनेशन है, ये भी ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में ठीक थोड़ा ना बोला है, करेक्ट थोड़ा ना बोला है आपको। तो क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए, आपको करेक्ट नहीं बोला, आपको इसमें इनकरेक्ट बोला था। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर करेक्ट बोला होता तब तो ये आंसर होता, 2nd, 4th और 5th, है ना। बट आपको इनकरेक्ट बोला, तो इनकरेक्ट कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों इनकरेक्ट है, तो 1 और 3 होगा आंसर। तो ध्यान से इसमें करना है आपको, C ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, आपको करेक्ट नहीं बोला, इसमें कन्फ्यूज़न बच्चे कर सकते हैं। करेक्ट बोला होता तब आंसर 2nd, 4th और 5th होता, बट क्वेश्चन में इनकरेक्ट बोला, तो इनकरेक्ट तो ये दोनों है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3। तो यानी 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? C ऑप्शन में। ठीक है, अगर करेक्ट बोलते तो D ऑप्शन होता, बट अभी फ़िलहाल C ऑप्शन आंसर है इसका, C वाला करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट ये दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब की बार देखिए ये करेक्ट पूछ रहे हैं, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ये करेक्ट पूछ रहे हैं तो आप करेक्ट वाले ऑप्शंस बताओगे, इनकरेक्ट बोलेंगे तो इनकरेक्ट वाले ऑप्शन। तो आप पहले सब सारे स्टेटमेंट को करेक्ट इनकरेक्ट अपने कर लो और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट। यस, यीस्ट एनारोबिक और रेस्पिरेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ये करेक्ट है, तो ये ठीक है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक कंडीशन, नहीं, फर्मेंटेशन एरोबिक में नहीं होता, एनारोबिक में होता है, तो ये फॉल्स है ना। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा एरोबिक में होगा। ठीक है, क्योंकि फर्मेंटेशन एरोबिक में नहीं होता, वो तो एनारोबिक में होता है, तो ये ठीक है। एनारोबिक, एरोबिक में गलत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होगा, क्योंकि एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो एनारोबिक है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ अगर ये साइटोप्लाज्म लिखते तो ठीक होता, तो ये भी फॉल्स है ना। तो यानी कि कौन कौन से ट्रू है? अगर ट्रू पूछते तो 1st और 4th होगा, लेकिन अगर इनकरेक्ट पूछते तो 2nd और 3rd होगा। आपको क्वेश्चन में देखना है करेक्ट वाला, तो 1 और 4th। ठीक है, तो 1 और 4th कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शन है, B ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नेटिक लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ऑन वन अनदर बिकॉज। तो कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट। ये मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना आप। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी ना, अगर दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इट मीन्स ये पॉइंट इंटरसेक्शन का वो इनकी 2 डायरेक्शंस को दिखा देगा एट ए टाइम, 2 डायरेक्शन को, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स वो 2 डायरेक्शंस को दिखा रहा है। तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन हो जाएगी, और यानी कि अगर 2 डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फोर्स इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये इसका रीज़न है, इसलिए कोई भी जो मैग्नेटिक लाइन होती है इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये रीज़न है D ऑप्शन। तो अगर पूछते भी सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में तो आपको ये रीज़न लिखना होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो पहले रिएक्शन बना लेते हैं इसका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, एंड इसको हमने क्या करा? आयरन फिलिंग डाल दी इसमें, Fe। अब देखो, आपको पता है आयरन जो है रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से ना, हाइड्रोजन से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर ऊपर है हाइड्रोजन से तो यानी कि ये जो Cl है इसके पास, इसको अपने में ले लेगा, तो FeCl2 बना देगा, क्योंकि Fe की वैलेंसी 2 होती है और Cl की 1 होती है, तो क्रॉस करके क्या बनेगा? FeCl2। तो HCl एसिड के साथ आयरन, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये इस Cl आयन को ले लेगा। ठीक है, और साथ में अगर
कर लेगा तो H2 गैस रिलीज़ करेगा। तो मेटल की प्रॉपर्टी है एसिड के साथ जो रिएक्टिव मेटल है वो H2 गैस रिलीज़ करती है। अगर ये कम रिएक्टिव होती, मान लो कॉपर होती, तो रिएक्शन ही नहीं करती, तो H2 गैस भी नहीं बनती। ठीक है, तो अब आपको बोला है कि इसमें क्या क्या होगा अगर आप ये रिएक्शन करते हो। तो हमें दिख रहा है हाइड्रोजन गैस भी बन रही है और FeCl2 भी बन रहा है। तो पहले तो बोला हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, यस आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन, तो ये तो ए स्टेटमेंट ठीक है। फिर बोला क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस थोड़ा ना बनी है, तो फॉल्स है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी नहीं, रिएक्शन तब नहीं होता अगर कॉपर होता है यहाँ पे, तो ये भी फॉल्स है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, आयरन सॉल्ट तो बना बट वाटर थोड़ा ना बना, है ना, तो ये भी फॉल्स है। यानी कि ये तो हमें वैसे ही दिख रहा था रिएक्शन, इसलिए जब भी ऐसे रिएक्शंस को ना वर्ड्स में दिया हो तो आप इसे पहले कर लिया करें, देन आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये और ये बना, तो ये और ये कहाँ लिखा है, ये ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होती है वो आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट्स के भी और अपने सिबलिंग्स के भी, तो दोनों की आइडेंटिकल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन है, ये नहीं है, दोनों ही इसके ही आइडेंटिकल होती है, तो इसलिए आंसर ए एंड बी होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, 3 रेजिस्टेंस है 2, 3 एंड 5 ओम के पैरेलल कनेक्टेड है और किससे कनेक्टेड है, 10 वोल्ट बैटरी से। इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको 3 ओम वाले में पूछा, तो पहले डायग्राम से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए 3 रेजिस्टेंस है और पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है, और पैरेलल कनेक्टेड है तो इन सबको एक ही वोल्टेज मिली होगी, ये तो सबको पता होगा। पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है, ये टर्मिनल सेम है ना तीनों की, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी, तो टर्मिनल सेम होने से जो वोल्टेज होती है वो सबको सेम मिलती है। तो 10 वोल्ट है ना, तो ये कितने ओम का है, 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और तीसरे वाला 5 ओम का है। तो ये याद रखना, जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो जो पूरे सर्किट की वोल्टेज होगी ना वो सबकी इंडिविजुअल की भी वही होती है। इन पैरेलल कनेक्शन जो वोल्टेज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होती है सेम होती है ईच रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो 2 ओम के लिए भी 10 वोल्ट होगा, 3 ओम के लिए भी 10 वोल्ट होगा और 5 ओम के लिए भी 10 वोल्ट ही होगा। चाहे किसी के लिए भी पूछते हैं आपसे तो इनका सेम वोल्टेज मिलेगी क्योंकि तीनों के टर्मिनल क्या है, सेम है। तो यानी कि आपको 3 ओम के लिए पूछा था ना, तो 10 वोल्ट ही होगी जितनी पूरी बैटरी की है। करंट डिफरेंट हो जाएगा बट वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्शन रीजन है, तो इसमें आपको पता है एजर्शन रीजन में क्या होता है, 4 स्टेटमेंट्स होती है। अब इन स्टेटमेंट के ये 17, 18, 19, 20 में इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। अगर आपको देखिए 17 क्वेश्चन, अगर दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है पहले, फिर दोनों स्टेटमेंट को देखना है ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे ये पढ़ो, आप देखो ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ, अगर दोनों ट्रू होती है तो आपको आंसर ए बी में मिल जाएगा, और अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स होगी, एजर्शन या रीजन में से कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो आंसर आपको सी या डी में मिलेगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं 17 क्वेश्चन को। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर विच कैरीज ऑल द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, तो ये तो फॉल्स है, मदर डिसाइड नहीं करती सेक्स, फादर के थ्रू होता है। ठीक है, तो मदर की जगह फादर होता तो ट्रू होता, बट मदर है तो इसलिए फॉल्स है ये स्टेटमेंट, है ना, तो ये फॉल्स है। अब रीज़न इसका दिया है, रीज़न वाली स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ह्यूमंस हैव 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, XX एंड XY, यस ये भी ठीक है। ह्यूमंस बोला तो ये किसके लिए होती है, फीमेल के लिए होता है और ये मेल्स के लिए होता है, तो ये ठीक है। तो ये रीज़न वाली स्टेटमेंट ट्रू है एंड ये वाली फॉल्स है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी एक फॉल्स हो तो आंसर सी या डी में मिलता है। तो आप सोचिए कौन सी वाली फॉल्स है, ये वाली फॉल्स है, तो ये वाला आंसर है यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी इन दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा तो आपको सी और डी में से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एजर्शन पढ़ते हैं 18 क्वेश्चन का। एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस एम्फीबियंस में दोनों ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड, ये ट्रू है। ठीक है, रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एम्फीबियंस आर एनिमल विच 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये फॉल्स है, 2 नहीं होते, 3 या मोर होते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है, तो इनमें से भी एक फॉल्स आ गई ना, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आंसर किस में मिलेगा, सी या डी ऑप्शन में। तो कौन सा फॉल्स है, सेकंड वाला ना, तो यानी कि ये सी ऑप्शन है इसका आंसर। 18 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, एसर्शन में आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 और Fe बना रहे हैं। तो यस, क्योंकि Fe जो है आयरन जो है एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव होती है, तो अगर एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है
तो ये क्या करेगी, जो आयरन में ऑक्साइड है उसको डिस्प्लेस कर देगी। ये तो पता है ना सबको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तभी डिस्प्लेस करेगी। अगर मान लो Fe के साथ कॉपर होता है, यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर तो Fe से कम रिएक्टिव होती है, तो यहाँ रिएक्शन ही नहीं होता। तो क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर होती है, तो इसलिए एल्यूमिनियम इसमें ऑक्साइड जो आयरन के पास है वो अपने में ले लेगी और इसको अलग कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया ना, तो ये ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन। यस, एल्यूमिनियम आयरन से रिएक्टिव होती है, इसलिए वो आयरन में से डिस्प्लेस करेगी आयरन को उसके ऑक्साइड से। यस, ये भी ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो आपको मैंने बोला था ये दोनों ट्रू होती है, तो यानी कि आंसर ए और बी में मिलता है ना। अब देखिए ये जो रीज़न दिया है, अब जब दोनों ट्रू हो तो आप रीज़न को ध्यान से देखना, क्या ये रीज़न इसको एक्सप्लेन कर रहा है। यस, इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है। ये डिस्प्लेस क्यों कर पा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो ये रीज़न करेक्ट भी है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जब दोनों करेक्ट हो तो आंसर ए बी में मिलता है, और अगर एक्सप्लेन भी कर रहा है तो आंसर ए में मिल जाता है। तो दोनों रीज़न स्टेटमेंट भी ट्रू है और आंसर जो रीज़न है वो भी एक्सप्लेन करेक्ट दे रहा है, एक्सप्लेनेशन। तो ए ऑप्शन है इसका 19 क्वेश्चन का। नेक्स्ट लास्ट रीज़न देखिए, इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में बताया ना आपको, जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो इन तीनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखता है। ठीक है, तो यस परपेंडिकुलर होता है। अब रीज़न आपको बोला है कि रीज़न वाली स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं, तो ये तो ट्रू है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मेजर द इंड्यूस करंट, लेफ्ट हैंड रूल इंड्यूस करंट नहीं मेजर करता, लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये इंड्यूस करंट तो नहीं है, क्योंकि इंड्यूस करंट राइट हैंड रूल बताता है, ये फॉल्स है। तो लेफ्ट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को। तो ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स है। तो जब दोनों में से एक फॉल्स हो तो आंसर किस में मिलेगा, सी और डी ऑप्शन में। तो कौन सी वाली फॉल्स है, सेकंड वाली ना, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। एजर्शन तो ट्रू दिया था बट रीज़न फॉल्स दिया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये वाले तो हमने सॉल्व कर लिए, एक्सप्लेन कर दिए। सेक्शन बी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, सेक्शन बी और सी। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। इसके आगे के आपको आंसर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।